दोस्तों खुश आमदीद कहेंगे अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार शेयर्स और ख़बरों में। बाज़ार जिसने आज के ब्रेकआउट किया, डबल टॉप फार्मेशन को तोड़ डाला कल के एक बड़ी रेजिस्टेंस के बाद, और अब अगला टारगेट 87,127 पॉइंट्स। क्या वाकया ही ऐसा है? बाज़ार जो कि आज बहुत वोलाटाइल तरीके से चला और कारोबार का अख्ताम उसने बिलखसूस 615 पॉइंट्स के इजाफे के साथ किया। टॉप कंट्रीब्यूशन आज एक बार फिर से कमर्शियल बैंक्स ने दी है बाज़ार को, जिसकी बदौलत आज बाज़ार 615 पॉइंट्स की उड़ान भर चुका है। मटीरियल इंफॉर्मेशन और उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस हुआ पाकिस्तान पेट्रोलियम का। फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम एफएफसी की मटीरियल इंफॉर्मेशन जिसने एक भौचाल बर्पा किया बाज़ार में। आज दोनों शेयर्स ज़बरदस्त तरीके से आज गिरे, और इसके साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा जो कि सितंबर का ड्यू है इन्फ्लेशन का, वो है। और इसके अलावा और क्या चीज़ें बाज़ार को मूव कर रही हैं उन पर हम बात करेंगे आपके साथ आज की इस सेशन में। बाज़ार का डाटा और डाटे में आज काफ़ी बदलाव देखा गया है। ओवरऑल वॉल्यूम्स में कुछ बड़ा आज नहीं हो पाया, अनचेंज ऑलमोस्ट स्टेटस था। 57 करोड़ और 57 करोड़ शेयर्स का काम आज टोटल देखा गया बाज़ार में, लेकिन आज की जो मार्केट वैल्यू है इन 57 करोड़ शेयर्स की, वो कल के 57 करोड़ शेयर्स की बिल्कुल बराबर नहीं। 34.5 अरब रुपया आज के 57 करोड़ शेयर्स की मालियत थी। कल के 57 करोड़ शेयर्स की मालियत तकरीबन 23.3 अरब रुपया थी। और इसकी बुनियादी वजह वैल्यू में, वैल्यू वाइज जो स्टॉक्स हैं उनमें आज भरपूर वॉल्यूम देखा गया। टॉप ऑफ द लिस्ट रहा ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, जिसमें कि आज ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर्स के लगभग शेयर्स ट्रेड हुए। स्टॉक में 4 रुपये 52 पैसे की कमी देखी गई और ऑलमोस्ट फेल हो गया स्टॉक, जो कि कल एक ब्रेकआउट कर गया था। फेल हुआ, 101 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी ओवरऑल आज की 100 इंडेक्स की मजमूई परफॉर्मेंस में। पाकिस्तान पेट्रोलियम दूसरी तरफ वो भी फेल हुआ और उसका एनुअल रिज़ल्ट रहा जो कि तवक्कुआत से बहुत शॉर्ट रहा। चौथे क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कोई 17.9 अरब रुपए का कमाया है, लेकिन इसके साथ साथ एनुअल जो फोरकास्ट थी उसको पूरा नहीं कर पाया। 42 रुपये 1 पैसे का अर्निंग पर शेयर पिछले साल के मुकाबले में एनुअल रिज़ल्ट जहां पर 35 रुपये और 99 पैसे का अर्निंग पर शेयर था। 2.5 रुपये का कैश भी कंपनी ने पे किया। ये वो कुल खुलासा है जो कि पाकिस्तान पेट्रोलियम की शेयर की प्राइस को आज ले डूबा। इसके साथ साथ फौजी फर्टिलाइज़र और एफएफसी की मर्जर और उसका मर्जर की जो रेशो है, जो स्पिल्ट है, उसने भौचाल बर्पा किया बाज़ार में। आज ऑलमोस्ट अब जो रेशो निकली है आज के इस फैसले में, वो काफ़ी डिस्टर्बेंस थी, जहां पर फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम के जो शेयर होल्डर हैं उनको हर 4.29 शेयर्स के मुकाबले में सिर्फ एक शेयर फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी का मिलेगा, जो कि आज फैसला हुआ। ऑलमोस्ट एक वक्त पर स्टॉक में फ्लोर लगा, 10% की गिरावट देखी गई फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासम में, और टू आउट क्लोजिंग 3 रुपये 68 पैसे की कमी के साथ स्टॉक बंद हुआ। फौजी फर्टिलाइज़र 200 रुपये को हिट करने के बाद मनफी बंद हुआ। लेकिन आज का तमाम का पासा आज की गेम का कमर्शियल बैंक्स के हाथ में रहा, जहां पर कमर्शियल बैंक्स ने मजमूई तौर पर, इसके बावजूद कि नेशनल बैंक, अलाइड बैंक और अस्करी बैंक मनफी बंद हुए, मजमूई तौर पर 647 पॉइंट्स को कंट्रीब्यूट किया आज के दिन 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस में। दूसरे नंबर पर भरपूर साथ दिया सीमेंट सेक्टर ने, 123 पॉइंट्स को ऐड किया, और तमाम के तमाम स्टॉक्स इस सेक्टर में आज मुस्बत क्लोजिंग देखी गई। उनमें पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीसी के अलावा तमाम शेयर्स आईटी सेक्टर में आज मुस्बत रुझान देखा गया। 31 पॉइंट्स को उन्होंने 100 इंडेक्स में ऐड किया।
और टॉप ऑफ द लिस्ट रहा टीआरजी पाकिस्तान की वो मटेरियल इंफॉर्मेशन, जहां पर टीआरजी ने ये कहा कि उसकी जो इनडायरेक्ट पोर्टफोलियो कंपनी है एफिनिटी, उसका अब एक बड़ा एक्सपेंशन का प्रोग्राम बना है और ये लोकेट करती है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। एक्सपेंशन के रिस्ट्रक्चरिंग जो इसका प्रोग्राम है उसके नतीजे में कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा करेगी और जो फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी अब शाइन करेंगे, चमकेंगे, चूँकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक किस्म का रेवोल्यूशन ला रही है, जिसका मुस्बत असर आज टीआरजी की शेयर की प्राइस में हमने इनडायरेक्टली देखा। फार्मास्यूटिकल सेक्टर और एबट के अलावा तमाम शेयर्स में मुस्बत रुझान रहा, 31 पॉइंट्स को उन्होंने ऐड किया। मिल्लत ट्रैक्टर्स, इंडस मोटर्स की बदौलत ऑटो सेक्टर में आज मुस्बत रुझान रहा, लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी सेक्टर में हमने मनफी रुझान देखा, जिसमें कि पावर, फर्टिलाइज़र सेक्टर और ईएनपी सेक्टर काबिल ज़िक्र सेक्टर्स थे। अपसाइड 100x का आज जो रुझान है, जहां पर हम आज देखें तो आज आखिरी दिन था और ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया इस आउटगोइंग वीक में, जिसके के 4 ट्रेडिंग सेशंस थे और ऑल टाइम हाई बाज़ार बंद हुआ 82,074 पॉइंट्स की सतह पर ब्रेकआउट है। अगला टारगेट जो नज़र आ रहा है वो ऑलमोस्ट 87,128 पॉइंट्स की सतह। तो वाकई इस सतह को पहुंचना, जहां पर हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक में इस वक्त एक ज़बरदस्त बूम देखा गया है एक बड़े वक्फे के बाद, और आज उसका तीसरा लगातार रोज़ था। गो के आज बहुत सारे लार्ज कैप स्टॉक्स, जिनमें के फर्टिलाइज़र हो, ईएनपी सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो या कुछ दूसरे सेक्टर्स हों, उन्होंने गिव अप किया है। तो तमाम की तमाम ज़िम्मेदारी आज कमर्शियल बैंक्स ने उठाई थी, जहां पर एचबीएल ने लीड किया, 169 पॉइंट्स अकेले ने ऐड किए। मिज़ान, एमसीबी, यूबीएल और इसके साथ साथ बैंक अल-फलाह भी आज बहुत बड़ी मुस्बत कंट्रीब्यूशन करते हुए देखे गए। वीकेंड सेशन और वीकेंड के सेशन आज जो क्लोज़ हुआ एक बुल सेशन के साथ क्लोज़ हुआ। मंडे को अगर हम देखें तो ओवरऑल जो व्यू है, अब हमें चाहिए रिप्लेसमेंट। इन केस नंबर 1 जो पॉसिबिलिटी रह सकती है कि अगर बैंक्स थोड़ा सा आराम करना चाहें अगले सेशन में, तो उनको कौन लार्ज कैप इंडेक्स जो स्टॉक्स हैं उनमें से रिप्लेस करेगा। और फिलवक़्त फर्टिलाइज़र सेक्टर चूँकि आज डेंट उसको लग गया, जो रेशो निकली स्पिल्ट रेशो एफएफबीएल और एफएफसी की, उसका इफ़ेक्ट डेफिनेटली अगले चंद दिन तक शेयर्स की प्राइसेस में देखने को मिलेगा। तो बाकी कौन बचा? एंग्रो फर्टिलाइज़र और एंग्रो कॉरपोरेशन इस सेक्टर में, जबकि फातिमा उसने अच्छा कंट्रीब्यूट किया आज प्लस साइड पर, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन टर्म्स ऑफ 100x की कंपोजिशन में। तो ये वजह है कि हमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया उसके आज का गेन का 100x की तरफ। कौन रिप्लेस करेगा? या फिर स्मॉल कैप अगर हम स्टॉक्स देखें तो उनमें थोड़ा सा आज रिवाइवल देखा गया, जैसे कि बाज़ार का डाटा आज हमें ये दिखा रहा है 453 कोल शेयर्स में आज ट्रेड हुआ, 228 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 205 की कीमतों में कमी, और इसके साथ साथ 20 स्टॉक्स आज अनचेंज भी देखे गए। ये वो डाटा है जो कि आज काफ़ी दिनों के बाद चेंज हुआ। KSE 100x का जो आज वॉल्यूम है वो काफ़ी पिकअप किया, 24 करोड़ शेयर से ज़्यादा का काम हुआ 100x के कंपोजिशन स्टॉक्स में। कल जहां पर 18.45 यानी कि 18 करोड़ 45 लाख शेयर्स का काम था। कुल 100 शेयर्स की जहां पर ट्रेडिंग थी, 58 शेयर्स में आज इजाफा, 40 शेयर्स की कीमतों में कमी, और इसके साथ साथ 2 शेयर्स आज अनचेंज भी देखे गए। नंबर 2 जो हमें देखना होगा वो अब तमाम नज़रें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगले माह की, और नवंबर में एक बार फिर से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्ट रेट्स का रिव्यू रखे हुए है, जहां पर आज देखें तो नंबर 1
PIBs पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स 3 साल का टेन्योर का बिल और 300% से ज़ायद की कमी हुई, कटौती हुई उसकी यील्ड्स में। ये बड़ी इंडिकेशन दे रहा है, चूँकि लॉन्ग टर्म का बिल है और उसका इफ़ेक्ट हम डेफिनेटली अगले जो टी बिल्स का ऑक्शन होगा उस पर देखेंगे। डाटा और डाटे के साथ साथ दूसरी जो फिगर्स हैं वो हमें बाहर से देखनी होगी। ग्लोबल क्या व्यू रहता है इक्विटी मार्केट्स का, जहां पर आज एक दिन की रैली के बाद वॉल स्ट्रीट की और फ्यूचर्स में डिप देखा जा रहा है। फ्यूचर इंडाइसेस जो कि 24/7 ट्रेड होते हैं यूएस के, उनमें कमी देखी गई है। नाइक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने रिज़ाइन कर दिया है, जबकि फेड फिर एक बार फिर से 25 बेसिस पॉइंट्स की कमी करने का इरादा रखता है नवंबर और दिसंबर की अपनी अगली रिव्यू पॉलिसी में। कुछ अगर हम शामिल करेंगे आपके साथ इस वक्त कुछ इंडिविजुअल कंपनीज़ की न्यूज़ जो कि काफ़ी न्यूज़ थी, जिनमें कि सिटी फार्मा, और सिटी फार्मा ने जो पहला पाकिस्तान का फार्मा कंपनी है, अमेरिका में 1,95,000 डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है। ग़िज़ाइयत से मुतल्लक अद्वियात अब एक्सपोर्ट करेगा यूएस को। टीपीएल प्रॉपर्टीज़ ने ज्वाइन किया अभी से के साथ कि वो एक्वायर करेगा फिनका माइक्रो फाइनेंस बैंक की तमाम शेयर्स को। मुगल स्टील बोर्ड ने अप्रूव किया कि वो अब अपग्रेड कर रहा है स्टील और स्टील बार री रोलिंग मिल को, जिसके बायस उसकी जो वैल्यू है उसमें इजाफे की तवक्कुआत जुड़ी हुई हैं। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम यानी कि मंडे को आपसे फिर से। अपना इजाज़त दीजिए।